हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि भाई जो यूएस का टैरिफ रिफंड है वो गुडविल पे डिपेंड करता है ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को उनका जो रिफंड है वो मिल सके। तो ऐसा क्यों लिखा जा रहा है और ये क्या है यूएस टैरिफ रिफंड और किस तरीके से भाई यूएस ने जो टैरिफ लगाया था वो वापस आएगा या कैसे आएगा या क्या होगा और ये गुडविल पे क्यों डिपेंड कर रहा है भाई। जब देना मन होगा तभी देंगे या नहीं देंगे या क्या बात हो गई। तो हुआ क्या कि भाई बैकग्राउंड में ये देख लिए लेते हैं कि भाई यूएस ट्रेड कोर्ट उस समय भी मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट किया था कि यूएस की जो ट्रेड कोर्ट है उसने ऑर्डर कर दिया है कि टैरिफ जितने भी वसूले गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको आपको रिफंड करना होगा। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उसी के लिए अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस रिफंड का प्रोसेस चालू कर दिया है। तो अब जो रिफंड है वो किसको मिलेगा, हु विल गेट दिस मनी, वो एक मेन इशू बना हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लीगली ओन्स और राइट टू क्लेम इट, इसके बीच में कुछ कंटेंशियस इशू बनते हैं। हालांकि मॉरल एप्लीकेशन ज़्यादा है, लेकिन देख लेते हैं कि हुआ क्या। तो हुआ ये है कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अप्रॉक्स $166 बिलियन का रिफंड इशू करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू द यूएस सुप्रीम कोर्ट इलीगली इस टैरिफ को वसूला था। चलिए ये समझ में आ गया और ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी यहाँ पे दी हुई है। फिर हुआ क्या कि रिफंड प्रोसेस जो है अब ओपन हो चुका है, यानी रिफंड प्रोसेस अब कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के द्वारा अब रिफंड किया जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो 10 से 12 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स ये इंडिया को भी लिंक करता है, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स ने जो पे किया था यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को एज अ टैरिफ, वो 10 से 12 बिलियन डॉलर इंडिया का भी बनता है, बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स का बनता है। और जिसमें की सेक्टर्स थे जैसे टेक्सटाइल्स एंड अपीयरल्स थे, इंजीनियरिंग गुड्स थे, केमिकल्स थे, सी फूड्स थे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी। और सिर्फ टेक्सटाइल्स ही बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स $4 बिलियन का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की। तो हुआ क्या कि मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा कि इनको ऐसा कोई लीगल राइट नहीं है कि वो क्लेम कर सकें इस मनी को। ठीक है, भले ही पे इन्होंने ही किया था बट उनको कोई लीगल राइट नहीं है कि वो इस मनी को क्लेम कर सकते हैं। तो सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? ओनली यूएस इंपोर्टर्स जिन्होंने टैरिफ पे किया था लीगली क्लेम द रिफंड। यानी जो लीगल प्रोटेक्शन दी है वो जो यूएस के इंपोर्टर्स थे जिन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया था, यानी बेसिकली हमने एक्सपोर्ट किया वहाँ पे, तो जो इंपोर्ट किया यूएस के इंपोर्टर्स ने उनको रिफंड क्लेम करने का राइट है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जब हमसे सामान खरीदा तो इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ जिसको कहते हैं वो उन्होंने पे किया था कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ जो यूएस इंपोर्टर्स हैं वही इसको क्लेम कर सकते हैं और इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है इसको क्लेम करने का। चलिए अब हम कहानी समझ गए हैं, अब आगे का मामला बहुत छोटा सा है। तो हुआ क्या कि इंडियन एक्सपोर्टर्स मे नॉट गेट दिस रिफंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने, पहले तो हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर्स ने अपना गुड्स भेजा वहाँ पे, फिर यूएस इंपोर्टर ने क्या किया कि जो इंपोर्ट किया और एक रिकॉर्ड बना लिया उसका। ठीक है, कि हाँ भाई इतना सामान हमने पे किया है। फिर यूएस ने कहा कि अरे तुमको तो टैरिफ यानी ड्यूटी पे करनी होगी। तो उन्होंने कहा, भाई इंपोर्टर्स ने कहा कि ठीक है हम टैरिफ आपको पे करते हैं एज एन यूएस इंपोर्टर, क्योंकि हमने इंडिया से सामान मंगाया है और इंडिया पे टैरिफ लगा हुआ है। तो यूएस इंपोर्टर ने वहाँ पे टैरिफ पे कर दिया। ठीक है, और यूएस कस्टम को टाइम पे इंपोर्टर्स ने टैरिफ पे कर दिया। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सिर्फ यूएस इंपोर्टर है वही रिफंड के लिए फाइल कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्टर फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली एक्सपोर्टर से यूएस कस्टम्स ने टैरिफ नहीं वसूला है बल्कि इंपोर्टर से टैरिफ वसूला गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि रिफंड भी सिर्फ इंपोर्टर्स ही डिमांड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो रिफंड है वो जाएगा सिर्फ यूएस बेस्ड इंपोर्टर्स के खाते में जिन्होंने कस्टम ब्रोकर्स को पैसा दिया था। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव नो ऑटोमेटिक क्लेम ओवर दैट मनी, उनके ऊपर कोई ऑटोमेटिक क्लेम नहीं आता है इस पैसे के ऊपर। ठीक है, जो 10 से 12 बिलियन डॉलर बन रहा है। तो इसीलिए एक मतलब सस्पिशन बन चुका है कि इंडियन कंपनीज रिसीव एनी बेनिफिट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द रिलेशनशिप विद यूएस बायर्स। मतलब
अब यहाँ पे बात आ गई है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो गुडविल पे डिपेंड करता है, ये इसीलिए डिपेंड करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूएस का बायर था, यानी जिसने खरीदा था इंडिया से सामान, सिर्फ उसके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो क्लेम मिलता है उसको वो इंडिया को भी पास ऑन करेगा या नहीं। इसीलिए पूरी पूरी गुडविल की बात आ गई है। चलिए हम गुडविल समझ गए यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, तो ये गुडविल मैटर कैसे करेगी इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, ये जो और ऑब्वियसली वो टैरिफ रिफंड सिनेरियो में कैसे मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर भाई जो यूएस टैरिफ कट हो गया है, अब प्राइजेस कट हो गए हैं, ठीक है, तो एक डिस्काउंट दिया जा सकता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। फिर एक्सपोर्टर इंडिया है, इंपोर्टर यूएसए है, तो इसलिए एक्सपोर्टर की ज़्यादा भूमिका बनती है, ठीक है, कि भाई टैरिफ के बावजूद भी हमने आपको एक्सपोर्ट किया, तो इसलिए जो टैरिफ बर्डन है वो हमने शेयर किया, क्योंकि भाई हमने अपने दाम घटा के आपको बेचा, तभी आपने उस पर टैरिफ पे करके फिर भले ही बढ़े दामों पे बेचा, लेकिन उस पर बेचा गया, तो भाई हमको भी टैरिफ का रिफंड कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि जो बर्डन था वो शेयर्ड था, ठीक है। ये इंडियन क्लेम हो सकता है, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि भाई क्योंकि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको बेचा ना, ताकि आपको टैरिफ का बर्डन ज़्यादा ना पड़े इंपोर्टर्स को। तो जो बर्डन था वो तो दोनों ने शेयर किया ना, भाई आपने टैरिफ पे करके शेयर किया, हमने डिस्काउंट देके शेयर किया, ठीक है। तो ये हो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर अच्छा, ये सेवरल वेज से हो सकता है, बहुत सारे वेज से हो सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो रिफंड आएगा उसका डायरेक्ट शेयरिंग आप कर सकते हैं। फिर जो हायर फ्यूचर प्राइसेस जो पे होगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को, उससे आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं कि भाई अब जो आप सामान लेके आएंगे उसका हम ज़्यादा पैसा आपको देंगे, जितना बनता है उससे ज़्यादा देंगे, तो उस हिसाब से आप रिफंड दे सकते हो। या तो लार्जर ऑर्डर्स दे सकते हो, बहुत ज़्यादा हम ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि गुडविल, भाई हम एज अ स्वीट जेस्चर आपको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स देंगे ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए, ये हो सकता है। या तो एक फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर सकते हैं कि भाई जिसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा हो, या तो लॉन्ग टर्म सप्लायर कमिटमेंट हमको दिया जा सकता है कि निरंतर हम आपसे सामान खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको एक, इसीलिए कहा जा रहा है कि सेवरल वेज हैं आप जिस तरीके से टैरिफ रिफंड को हमको पे कर सकते हो, और दैट्स वाई इट इज़ अ गुडविल ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई लीगल ओबिलिटी कंपल्सन नहीं होगा यूएस इंपोर्टर्स में कि वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को करें। चलिए ठीक है। अच्छा, इसीलिए इंपॉर्टेंट रियलिटी यही है कि ये लीगली इन्फोर्सिबल तो नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल गुडविल और बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करेगा कि यूएस बायर्स पूरा रिफंड अपने पास ही रखता है या कुछ प्रॉफिट पास ऑन करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। इसीलिए गुडविल और फेयरनेस की बात यहाँ कही जा रही है। चलिए देख लिया। फिर अगर ऐसा होता है तो कौन से ऐसे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जिसको बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट ऐसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को हो सकता है जिनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहेगी यूएस बायर्स के साथ, ठीक है। और ऐसे एक्सपोर्टर्स को हो सकता है जिन्होंने जो टैरिफ का कॉस्ट था वो एब्जॉर्ब कर लिया था खुद ही, यानी इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का गुड है और 50% टैरिफ लगने के बाद वो 150 का हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 75 रुपीज़ का उस सामान को कर दिया, यानी 25% खुद ही घटा दिया, तो उसके बाद जो उस पर जो टैरिफ लगा उसके बाद वो 125 रुपये से कम, ठीक है, बिका। तो ये एक सबसे बड़ी राहत हुई जो यूएस इंपोर्टर था उसके लिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने खुद ही टैरिफ का कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने एक एग्जांपल से समझा दिया, ऐसे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। फिर हैंड टू रिप्लेस सप्लायर्स, ठीक है, जो सप्लायर्स हैं उनको बहुत हार्ड होता है रिप्लेस करने के लिए, तो उन्हीं से जिनसे सामान खरीदा जाता रहा टैरिफ के बाद भी उनको बहुत मतलब फ़ायदा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें टैरिफ एडजस्टमेंट का मेंशन हो और रिफंड शेयरिंग का मेंशन हो, तो उन कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स एक्सपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो यूएस सब्सिडरीज हैं जो वहाँ से यूएस से ऑपरेट करती हैं, वो उनको तो डायरेक्ट यूएस का इंपोर्ट बेनिफिट मिल ही जाएगा। और इसीलिए जो सम लार्ज इंडियन फर्म्स हैं विद देयर ओन यूएस सब्सिडरीज मे डायरेक्टली रिसीव रिफंड्स बिकॉज देयर अमेरिकन आर्म टेक्निकली पेड द टैरिफ। दैट्स वाई ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादातर फायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत लिमिटेड हैं, इसका भी कॉशनिंग है हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा, वाई इंडिया में स्टिल गेन इवन विदाउट रिफंड्स, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई हमको इनडायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। जैसे भाई इंडियन गुड्स अब चीपर हो गए हैं यूएस मार्केट में फिर से, जब से टैरिफ खत्म कर दिया गया है, और एक्सपोर्टर्स ने रीगेन प्राइसिंग पावर अपनी इस्टेब्लिश कर ली है, यानी अब हम दाम तय कर रहे हैं किस तरीके से जाएगा। फिर जो यूएस बायर्स हैं वो
बहुत ज़्यादा ऑर्डर अब प्लेस करेंगे क्योंकि उनको जो टैरिफ रिफंड है वो भी रिसीव हो रहा है। तो यानी कि समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली हमको बेनिफिट होने जा रहा है। और इंडियन फर्म्स ये भी कह रही हैं कि हम जो लॉस्ट मार्केट है उसको भी रिकवर करेंगे बाय कंपिटिटर्स, ठीक है। एज अ कॉम्पिटिटर भी हम उस मार्केट्स को, जो लॉस्ट मार्केट है उसको दोबारा से हम रिकैप्चर कर सकते हैं। एक इस तरीके से हमको इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है फिर, क्योंकि भाई टैरिफ रिफंड हो जा रहा है ना, तो दोबारा मार्केट खुल गई हमारे पास। फिर मार्जिन्स जो होंगे वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, जैसे गारमेंट्स हो गया, सी फूड हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, केमिकल्स हो गया, क्योंकि जिनके ऊपर बेसिकली टैरिफ लगा था। क्योंकि अब जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए बेटर प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सेस हो सकता है हमको। और इसीलिए जो बेटर बिजनेस कंडीशंस ये गेन का कारण बनेगी। हमको बिजनेस कंडीशंस को अपने मैनेज करके चलना है बस, ठीक है। इसीलिए लोअर कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, हायर मार्केट शेयर, बेटर मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स के साथ ये जो पांचों चीज़ें हमने समझी उसके तहत हम इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब फाइनली कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं कि भाई ठीक है, हम जानते तो हैं कि जो $12 बिलियन का जो लिंक है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जो यूएस इंपोर्टर है उन्होंने टैरिफ पे किया था, तो लीगली सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है, ठीक है। हमको ऑटोमेटिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स को मनी नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये गुडविल और कॉमर्शियल नेगोशिएशंस और जो फ्यूचर बिजनेस एग्रीमेंट्स होंगे उनके ऊपर पूरी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि भाई हमें कितना बेनिफिट होगा, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो इसीलिए लीगल राइट लाइज विद यूएस इंपोर्टर्स और मॉरल क्लेम है, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स का जो है भाई, यूएस इंपोर्टर्स का तो लीगल क्लेम है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जो मॉरल क्लेम है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स का भी बनता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से हमको भी उसका शेयर मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हम बार्गेन कर सकते हैं। और इसीलिए जो एक्चुअल बेनिफिट है वो डिपेंड करता है कि कैसी बार्गेनिंग पावर है हमारी और कैसा बिजनेस रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश कर रखा है अमेरिकन इंपोर्टर्स के साथ। बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स टू अमेरिकन इंपोर्टर्स की गुडविल, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये जो बेनिफिट है वो इंडिया टोटली डिपेंड करेगा रिलेशनशिप पे, नॉट राइट्स पे। यानी लीगल राइट्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन रिलेशनशिप कैसी है हमारी उस पर टोटली डिपेंड करेगा। और इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।